वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय नेत्र कार्यशाला के आयोजन में आंखों के इलाज को लेकर मतभेद हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर और दवाई कंपनियों के बीच में मरीज पिसता है। इसको व्यंग्यात्मक नाटक के रूपांतरण में दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टरों ने ही वकील का रोल निभाते हुए अपनी अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखा और उन्हीं के बीच में एक डॉक्टर ने जज की भूमिका निभाते हुए फैसला भी सुनाया। ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी के सचिव डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश समेत कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी डॉक्टर के समूह आए हैं, साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों के समूह भी आए हैं और ऑनलाइन भी जुड़े हैं। इस कार्यशाला का फायदा यह होगा कि आपस में एक दूसरे के बीच में अपने एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदान प्रदान हो। तो हमारे पहले बुनियादी आ गए हैं। आइए सौरभ भैया कहाँ हैं? मैं समझा रहा हूँ कि 20 साल से शक्कर की बीमारी है। शास्त्री नगर में डॉक्टर साहब है, उनसे इलाज चल रहा है। बड़ी सी बिल्डिंग है, नाम नहीं आता है, उनसे इलाज चल रहा है। बोला पर्दे में सूजन है आपके, पर्दे में सूजन है आपके, और 4-5 महीने में घेरो टेस्ट करवा चुके हैं, गट्ठर भर के कागज हो गए, काला सफेद पता नहीं क्या क्या करते हैं, सूजन 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 बताया करते हैं। 3 महीने लगातार इंजेक्शन लगा चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, पूछा कितने इंजेक्शन लगेंगे, कब तक लगेंगे, सूजन कब जाएगी, नजर कब इम्प्रूव होगी, तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। कह रहे हैं कि भाई 3 इंजेक्शन लग चुके हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर असर नहीं आ रहा है, 4-5 तरीके की इंजेक्शन है, तुम खुद ही चुन लो। तो हमने बोल दिया भैया कि अगर हमें ही चुनना है तो आप इससे अच्छा तो आप ही कुछ थोड़ी और पढ़ाई कर लेते। अगर हमें ही चुनना है तो आप थोड़ी और पढ़ाई कर लेते। भाई इतने दिन हो गए, 4-5 महीने का अंत ये है कि डॉक्टर साहब की नई गाड़ी आ गई और हम आप खेल बिकते हैं। अब क्या ही बताएं, इतना परेशान आदमी और कहाँ जाएगा? वही आप ऑर्डर करते रहिए। हम तो क्या है, आज कल उनके पास करा लेते, आज कल उनके पास करा लेते जाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर बदले, दवाई बदले, क्या करना क्या है? तो आप लोग जरा बता दीजिए। I am going to tell you the facts, and the facts will speak for themselves. हमें मालूम है that lot of patients don't respond to ranibizumab. आपने दे दिए 3 इंजेक्शन, नहीं ठीक हो रहा, पर ये होता है, ये हमें मालूम है ठीक होता, तो हमारे पास चॉइस है। या तो हम इसमें नए एंटी-VEGF एजेंट्स दें, aflibercept है, brolucizumab है, faricimab है, या हम स्टेरॉइड दें, which is Ozurdex. So what do we consider? Efficacy, safety, cost. 3 चीजों पे हम अपना ध्यान रखेंगे। एफिकेसी, एक तो स्टडी हमारे यहाँ से ही है, इंडिया से ही है, जिसमें उन्होंने देखा कि सूडोफेकिक पेशेंट, ये पेशेंट भी सूडोफेकिक है, ठीक है, दोनों में विजन इंप्रूव हो जाता है, दोनों में जो ड्राइनेस हो जाता है, चाहे आप एफ्लिबरसेप्ट दो, चाहे आप ऑज़ोडेक्स दो, पर नंबर ऑफ इंजेक्शन ऑज़ोडेक्स के साथ कम है। आप देखो, नॉट ओनली ओवरऑल कम है, बट अगर आप देखो कि भाई 2 इंजेक्शन में कितने ठीक हो गए, तो एफ्लिबरसेप्ट से सिर्फ 9% और डेक्सामेथासोन के साथ 21%। आप देखो कि 4 इंजेक्शन देने कितना पड़े, तो 18% को एफ्लिबरसेप्ट था, जबकि ऑज़ोडेक्स के साथ सिर्फ 5% पे था। अब चलो, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, पेशेंट बहुत अच्छा, सिर्फ 1 इंजेक्शन इज एज गुड एज 3 इंजेक्शंस ऑफ एफ्लिबरसेप्ट, बट इवन मोर देन दैट, एक और स्टडी है, उन्होंने 1400 रेफरेंसेस एनालाइज करी, उसमें से 21 आर्टिकल निकाले, आरसीटीज निकाली, सब बड़ी बड़ी स्टडीज निकाल ली, और उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरली कह दी कि ऑज़ोडेक्स ग्रुप में इंप्रूवमेंट ज्यादा थी विजन में और सेंट्रल रेटिनस डिक्रीज में इन पेशेंट्स विद रेजिस्टेंट डीएनए। अब नॉर्मल बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है जो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और दूसरी चीज, ये जो रिस्पॉन्स है अर्ली है और सस्टेन्ड एफिकेसी। तो इफ यू वांट टू बी श्योर इन अ पेशेंट हु ऑलरेडी अनहैप्पी, तो इसके अंदर ना एक हवा बना सकते हैं जो देना चाहते हैं एंटीबायोटिक, पता है स्टेरॉइड के साथ एंडोथर्माइटिस ज्यादा होता है, एंड देयर इज अ कॉर्पोरेट स्टडी विद दिस एफ्लिबरसेप्ट उसको लगते रहेगा, 3 इंजेक्शन तो लग ही जाएंगे उसको, तो अब 3 दो 1 दो,
अगर मेरे पास ये फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट जो आया, जो मेरे ऊपर तौहीन डाल रहा है, मेरे को कह रहा है मेरे को अपने लिए मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसको हर महीने और 3 और इंजेक्शन लग जाए। मैं चाहता हूँ एक इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो जाए। इसी केस के लिए अभिषेक संघवी, कपिल सिब्बल को आपने ला दिया मोहित के पास, फालतू में कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार है। जो भी हो, so my topic is anti-VEGF, continuing anti-VEGF after failure of 3 ranibizumab in diabetic macular edema. This is just a disclaimer, just to make it more funny and more spicy. This presentation has certain funny part to it. Well, AbbVie has not taken care of my displays. Definitely, I'm angry, and now I'm going to. AbbVie is the drug person maker of Ozurdex. This is what There's risk of ectasia in cases when, as Dr. Ananda has said. But no doubt, but there are advantages with the baking oil also and with the plastic surgery also, or even lessing extract technique done. So really, I would say there is a choice of the patient, because both procedures are same. You have to do in proper way, in proper precautions. In this case, even lessing extract can be done or taking oil, but both have got a different risk. Taking oil, you know, if you explain to the patient there is this of cataract of the finger, or you take there are other chances of glaucoma, that patient will run away. That depends on how you present to the patient your choices or your choices of the surgery or the procedure. If you say, there's no, even economical, it's economical, it's economical, if you're doing ICL, you have to write more than 1.5 lakh rupees. But they see you can do in a 50 or 60,000 also. So that depends on this amount. That is also very important, and the both procedures are same. Any procedure can be done depending and seeing the choices. It's a good fight. I congratulate the choice of the sovereign is whether it goes for the elastic. वेरी गुड आफ्टरनून। सर डिटेल बता दीजिए, अपना परिचय। मैं डॉक्टर मोहित खत्री, मैं सेक्रेटरी हूँ कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का। आज हम लोग अपना 16वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं और हम लोग रॉयल क्लिफ में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि 2 दिन के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर से बहुत ही प्रख्यात नेत्र सर्जन यहाँ पे आए हुए हैं और वे अपनी सर्जरी के डिटेल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई का यूजेज कैसे करें, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में कैसे करें, चश्मा उतारने की क्या नई विद्याएं हैं, इस पर गहन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ लगभग 200 डेलीगेट आए हुए हैं, कानपुर और उसके आसपास के एरिया से भी लोग आए हुए हैं। पर हम लोग फतेहपुर, उरई, झांसी, बनारस, यहाँ तक मेरठ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। लगभग 200 डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर डी रामामूर्ति कोयम्बटूर से आए हुए यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर बॉम्बे से डॉक्टर सुहास हंदीपुरकर एवं देहरादून से डॉक्टर गौरव लूथरा है। हम सब आशा करते हैं कि जो नॉलेज हमें यहाँ पे मिलेगी उससे कानपुर और आसपास की जनता को काफ़ी लाभ मिलने वाला है और आगे आने वाले समय में नेत्र शल्य चिकित्सा में हम लोग और अग्रणी होंगे। सर इसमें इंटरनेशनल जो लोग डेलीगेट्स आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? हमारे पास इस समय कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हैं और आज शाम को 4:30 बजे से टोरंटो से 2 लेक्चर लिए जाएंगे। डॉक्टर राजीव मुनि एवं डॉक्टर आईकी अहमद टोरंटो से यहाँ पे लाइव लेक्चर लेने वाले हैं। उसको अटेंड करने के लिए हमारे पास यूट्यूब लिंक भी रहेगा और उससे हमारे पास देश विदेश से लोग भी काफ़ी जुड़ने वाले हैं।